हैं कि वो कह रहे हैं कि लाल टोपी वाला तो है बैठे हुए नहीं, लाल टोपी वाला मसला इज तो भाई वो उनका अपना जाती ख्याल है। अगर ये ऐसी हरकतें करेंगे जिससे लोगों को if I use vulgar words for them, that should be okay. मस्करा इज नॉट अ वल्गर इनको मैं बिंदी वाली हिंदू कहूँ तो कह दे। और हिंदू होने में क्या खराब है? हमारे मुल्क में हजारों लोग यानी इसको भी बताना बना है। और हिंदू है, ये कोई गाली है? ये कोई गाली है? लाल टोपी वाला भी कोई गाली नहीं। हाँ तो फिर गाली नहीं तो फिर क्यों कह रहे हैं? आपने मस्करा क्यों बना दिया उसको? कश्मीरी मुजाहिदीन से पूछिए, कभी इन्होंने बात नहीं की कि पाकिस्तानी मीडिया को कश्मीर में भेजना चाहिए। उस पर भेजना भी कश्मीर में, आप बलोचिस्तान में भेजिए ना। पाराचनार तक तो आप जा नहीं सकते, आपके लोग मर रहे हैं वहाँ पे। सबसे बड़ी अट्रॉसिटी कश्मीर में हो रहा है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। बलोचिस्तान में हर रोज आपको सरबरीदा लाशें मिल रही है, वहाँ पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। I credentials are that I love Pakistan. I stand for two nation theory. I stand for Iqbal. I stand for Islamic Republic. I love Pakistan. I do not stand for two nation theory because it is irrelevant. ये है फर्क सारा झगड़ा इस बात का है। Irrelevant today. यहाँ पे हिंदूज रहते हैं, वो हमारे भाई हैं। यहाँ पे क्रिश्चियंस रहते हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे बराबर के शहरी हैं। और वहाँ पे टू नेशन थ्योरी कहाँ पे आपकी लागू? इन्होंने पढ़ी है, टेक्स्ट पढ़ा है इन्होंने? आज भी मीनार पाकिस्तान पे छपा हुआ है, जाए पढ़ लें। पूरे पाकिस्तान की रूहानी नजरियाती असास की जड़ काट दी इन्होंने यहाँ। नहीं रूहानी, आप ये रेटोरिक बोलना बंद कर दें प्लीज, इन लफ्जों का कोई मतलब नहीं है। आप मुझसे आप रियलिटी की बात करें। कश्मीर के बारे में क्या रहा है आपकी? जो कश्मीर में इंडियन आर्मी ने पिछले 10-20 साल में के अंदर 2 लाख मुसलमानों को शहीद किया, औरतों को रेप किया और वहां किसी को जाने नहीं देते, तो वहां पर मुझे उन औरतों का ज्यादा ख्याल है जो मेरे मुल्क में रेप किए जाते हैं। कश्मीरी मुझे उन लोगों का ज्यादा ख्याल है जो मेरे मुल्क में, मेरे बलोच भाई जो है वो हर रोज शहीद होते हैं। और इसके बाद आपको उनका ख्याल जी, और पाकिस्तान में आपकी किसी नैरेटिव के अंदर मेरे बलोच भाई शामिल नहीं है। कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं मेंटल जो इनकी इस वक्त हालत है उसका। इस तरह से तो बात भी नहीं हो सकती। आप कहते हैं कि बहस तो किसी नजरिए के साथ होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। लाल टोपी जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है, उसका एक वीडियो मिला है जिसमें उसकी जमकर धुलाई की गई है, जिसको देखकर आपको 100% बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ऐसी धुलाई आज तक आपने लाल टोपी की कभी नहीं देखी होगी। और लाल टोपी जो नाम फेमस हुआ है वो इन्होंने ही फेमस किया है। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो क्वालिटी उतनी ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन आपको बातें बिल्कुल समझ में आएंगी और इसकी धुलाई बिल्कुल समझ में आएगी। तो फिर आनंद लीजिए, हम आपसे मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। वो कह रहे हैं कि लाल टोपी वाला तो है बैठे हुए नहीं, लाल टोपी वाला मसला इज तो भाई वो उनका अपना जाती ख्याल है। अगर ये ऐसी हरकतें करेंगे जिससे लोगों को if I use vulgar words for them, that should be okay. मस्करा इज नॉट अ वल्गर इनको मैं बिंदी वाली हिंदू कहूँ तो कह दे। और हिंदू होने में क्या खराब है? हमारे मुल्क में हजारों लोग, यानी इसको भी बताना बना है। और हिंदू है, ये कोई गाली है? ये कोई गाली है? लाल टोपी वाला भी कोई गाली नहीं। हाँ तो फिर गाली नहीं तो फिर क्यों कह रहे हैं? आपने मस्करा क्यों बना दिया उसको? बुलंगड़ा क्यों बना दिया? क्योंकि आप ऐसी हरकतें और नफरत का प्रचार करना बंद कर दें। कश्मीरी मुजाहिदीन से पूछिए, कभी इन्होंने बात नहीं की कि पाकिस्तानी मीडिया को कश्मीर में भेजना चाहिए। उस पर भेजना भी कश्मीर में, आप बलोचिस्तान में भेजिए ना। पाराचनार तक तो आप जा नहीं सकते, आपके लोग मर रहे हैं वहाँ पे। सबसे बड़ी अट्रॉसिटी कश्मीर में हो रहा है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। बलोचिस्तान में हर रोज आपको सरबरीदा लाशें मिल रही है, वहाँ पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। आप जरूर जाएं। बलूचिस्तान में किसने रोका मीडिया को जाने से? तो आपने तो कभी बात नहीं की। हमने हमेशा बात की, आपने हमारे प्रोग्राम में जिहाद उसको बना दिया। दिस इज वेयर इट कम्स एवरीवेयर। जहां इंडियन फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन एजेंडा को सपोर्ट मिलता है, साफमा वहां खड़ी होती है इंडिया का दिफा करने के लिए। कोई पाकिस्तान से प्यार करने वाला जर्नलिस्ट ही कहेगा कि कश्मीर में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ना भेजिए सिवाय इनके। आप कैसे फैसला करेंगे पाकिस्तान से प्यार का भैया? आप कैसे मेरे पाकिस्तान से प्यार का फैसला करेंगे? मुझे कोई सर्टिफिकेट चाहिए आपसे? आप काइंडली ये सर्टिफिकेट देना बंद करें। आप है कौन सर्टिफिकेट देने वाले? आपके क्रेडेंशियल्स क्या है भाई? व्हाट आर योर क्रेडेंशियल्स दैट जमान साहेब? My credentials are that I love Pakistan. I stand for two nation theory. I stand for Iqbal. I stand for Islamic Republic. I love Pakistan. I do not stand for two nation theory because it is irrelevant. ये है फर्क सारा झगड़ा इस बात का है। Irrelevant today. यहाँ पे हिंदूज रहते हैं, वो हमारे भाई हैं। यहाँ पे क्रिश्चियंस रहते हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे बराबर के शहरी हैं। और वहाँ पे टू नेशन थ्योरी कहाँ पे आपकी लागू होगी? ये टू नेशन थ्योरी खत्म कर दें, पाकिस्तान खत्म हो जाता है। आप अपने मुल्क के हिंदुओं को ही डिवोर्स कर रहे हैं। आप अपने हिंदुओं को जब टू नेशन थ्योरी थी, जब पाकिस्तान बना था और कायदे में हिंदुओं के राइट की बात की। कि मेरे मुल्क के जो हिंदू हैं, मेरे मुल्क के जो क्रिश्चियन हैं, वो उतने ही शहरी हैं जितने ये। उसको भी हम ऑन करते हैं। क्रिश्चियन और हिंदू को डिफाइन नहीं किया। फिर आप टू नेशन थ्योरी क्या बात कर रहे हैं? पॉइंट है, इनका आर्गुमेंट ये है कि टू नेशन थ्योरी खत्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ हिंदू, ईसाई और सिख भी बसते हैं। हिंदू, ईसाई और सिख तो पाकिस्तान बनने से पहले भी बसते थे, और जब पाकिस्तान बन रहा था और टू नेशन थ्योरी पे बन रहा था, कायदे आज़म और इकबाल के कहने पे बन रहा था, और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन रहा था, और हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की थी जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान जो है करारदाद मकासद के तहत एक इस्लामी जमहूरी रियासत होगा, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है कि अकलियतों को वही हकूक दिए जाएंगे।
देखिए मेरी बात सुनिए, ये बहुत डिबेटेबल बात है। कोई डिबेटेबल नहीं है। जिन्ना साहब क्यों डिबेटेबल? जो आप कहते हैं वो डिबेटेबल नहीं है। जो क्या फजूल बातें कर रहे हैं। जो जब जिन्ना साहब ने 1940 की आप करारदाद पढ़िए जिसकी बुनियाद के ऊपर पूरी तहरीक चली थी, उसके अंदर कहाँ पे टू नेशन थ्योरी के लफ्ज है? उसके अंदर कहाँ पे पाकिस्तान का लफ्ज है? उसके अंदर कहाँ लिखा हुआ है कि अलग मुमलिकत का क़याम अमल में आएगा? इन्होंने पढ़ी है, टेक्स्ट पढ़ा है इन्होंने? आज भी मीनार पाकिस्तान पे छपा हुआ है, जाए पढ़ लें। पूरे पाकिस्तान की रूहानी नजरियाती असास की जड़ काट दी इन्होंने यहाँ। नहीं, रूहानी आप ये रेटोरिक बोलना बंद कर दें प्लीज, इन लफ्जों का कोई मतलब नहीं है। आप मुझसे आप रियलिटी की बात करें। हम ये समझते हैं कि ये जो खित्ता है इसका कल्चर जो है वो मुश्तरक है, जो बॉर्डर बने हुए हैं उसकी सैंक्टिटी है, उसकी हम उसके साथ वफादार हैं जो बॉर्डर बने हुए हैं, लेकिन दो हमसायों की तरह, इंसानों की तरह रहने में हमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, हम उनके साथ अमन और आश्ती के साथ रह सकते हैं, और इस वक्त जो हमारा बड़ा जिहाद है वो जहालत और गुर्बत के खिलाफ है, जो हम दोनों मुल्कों का कॉमन जिहाद है। कश्मीर के बारे में क्या रहा है आपकी? जो कश्मीर में इंडियन आर्मी ने पिछले 10-20 साल में के अंदर 2 लाख मुसलमानों को शहीद किया, औरतों को रेप किया और वहां किसी को जाने नहीं देते, तो वहां पर मुझे उन औरतों का ज्यादा ख्याल है जो मेरे मुल्क में रेप किए जाते हैं। कश्मीरी मुझे उन लोगों का ज्यादा ख्याल है जो मेरे मुल्क में, मेरे बलोच भाई जो है वो हर रोज शहीद होते हैं। और इसके बाद आपको उनका ख्याल क्यों नहीं आता? और पाकिस्तान में आपकी किसी नैरेटिव के अंदर मेरे बलोच भाई शामिल नहीं है। आप गलत बात कर रहे हैं। हजारा के जो मेरे भाई हैं और बहन हैं उनको हर रोज शहीद किया जाता है, आपके नैरेटिव में उनका नाम क्यों नहीं आता? आपने हमारे आप जिस तरह आपने जिस तरह आपने प्रोग्राम हमारे चलना चाहिए, जिस तरह आपने 10,000 इन्होंने 10,000 लोग जो हैं, अभी शायद मैं तादाद एग्जैजरेट ना कर रही हूँ, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन वो उन बच्चों को, पाकिस्तान के बच्चों को अफगानिस्तान में ले गए। आज तक ना उनकी लाशें मिली है, ना तो हम लेके गए ना उसको सपोर्ट करते हैं। इस पाकिस्तान में अगर इस पाकिस्तान में तहरीक तालिबान, इंसर्जेंसी, बगावतों, खुद को हमले के खिलाफ कोई सबसे बड़ी आवाज किसी ने उठाई है तो हमने उठाई है, और ये भी इस पे सहमत बात नहीं। तालिबान पाकिस्तान तो आपकी बात है भैया, कोई बात नहीं करता। सो कॉल्ड जिहाद था जिसको आपने जिहाद का जो इंडियन इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान, वो ISI का एजेंडा नहीं था? जब किसकी फंडिंग से आप गए थे? कहा आपका व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम? व्हाट वाज योर सोर्स ऑफ इनकम इन दैट पॉइंट इन टाइम? किसके पैसे से आप असला लेते थे? कैसे आप लोग गए वहां पे? आपके वो 10,000 जो बच्चे हैं जिनको आपने वहां पे मरवा दिया और आज आप उनको शहीद कह के उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनकी माओ का क्या कसूर है? देखिए, आपको बद्दुआएं लगेंगी उनकी माओ की। दिस इज वेयर द इशू इज। हम अफगानिस्तान जिहाद को मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस मूवमेंट कहते हैं, जिसके नतीजे में हमने सेंट्रल एशिया को आजाद कराया, रूस को तोड़कर अलग किया और पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर सिक्योर किया। वो अमेरिका के डॉलर ना आते तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। मीडिया इंफॉर्मेशन वॉर, जिसको सायोप्स कहते हैं, सबसे इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी कौम को डिमोरलाइज करने का, कंफ्यूज करने का। आप कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं ना, कंफ्यूजन ये है कि इस कौम को कंफ्यूज कर दो कि पाकिस्तान तुमने क्यों बनाया था, कंफ्यूज कर दो कि हिंदू और पाकिस्तान तो एक जैसे लोग हैं, आलू गोश्त वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, आपके पास है तो बता देना। और कंफ्यूज कर दो कि अल्लामा इकबाल का कोई रोल नहीं था, कंफ्यूज कर दो कि कायदे आज़म सेकुलर थे। जब तक इन बात करें ना, फैक्ट्स पे बात करें भाई, आप क्या तुम इन बातों को फैला दोगे फिर पाकिस्तान का जवाब खत्म हो जाएगा। नहीं, फोकस करके आप बताइए कहां पे इशू है। और इस बात को स्पेंड करने के, और फिर कश्मीर की बात ना करो, कश्मीर के उनकी परवाह नहीं है, इनको परवाह बलूचिस्तान की है। पाकिस्तान आर्मी और ISI को डिमोलिश करो, पाकिस्तान आर्मी और ISI के खिलाफ काम करो। एक बात याद रखिएगा, नो मैटर व्हाट, जो मर्जी कोई कहे, पाकिस्तान आर्मी इस वक्त पाकिस्तान का दिफा भी कर रही है और ISI पाकिस्तान आर्मी क्या इज द फेदर इन देयर। देख लिया जी हमने ओसामा बिन लादेन के घर से उठा के, और इस वक्त मेहरान पाकिस्तान इनके अपने अल्फाज के मुताबिक, इनके अपने अल्फाज के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी सैफमा को एक हॉस्टाइल एनिमी एसेट समझती है। इनके लफ्ज हैं कि इनको मैसेज दिया गया है कि दुश्मनों की तरह काम ना करो, ये लफ्ज इन्होंने खुद लिखे हुए हैं। अब अगर ISI ये समझती है और ये कोर्ट में आना चाहती है तो, और बकौल इनके मैं ISI का हूं, तो देन विल सी देम इन द कोर्ट। इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, ना पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज होगा, ना इकबाल पे, ना कायदे आज़म पे, ना टू नेशन थ्योरी पे। इस पर जो बात करेगा उसको विल फाइट देम लाइक वी फाइट आवर एनिमीज। दिस इज द बॉटम लाइन, और इसी का झगड़ा है। कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं मेंटल जो इनकी इस वक्त हालत है उसका। इस तरह से तो बात भी नहीं हो सकती। आप कहते हैं कि बहस तो किसी नजरिए के साथ होती है, वो खुराफात है बिल्कुल। आर्टिकल 62, 63 क्या है, बिल्कुल खुराफात है। एक जाहिल गलीज इंसान जो इस मुल्क के ऊपर काबिज हो गया और उसकी वजह से आज सारा आपको ये सब उन्हीं की पैदावार है।
ये सब ज़ायनब के ये सब जो आपको नजर आ रहे हैं अब ये जबान देख लें इनकी कौन सी है, इज दिस पार्लियामेंट्री द डिसेंट, इज इट शुड बी गोइंग ऑन एयर। अब ये खुद आपके प्रोग्राम की बात कहेंगे, अब ये खुद कहेंगे आपसे कि इस प्रोग्राम को ऑन एयर ना करें क्योंकि इन्होंने की बात कही। नहीं अरे मैं क्यों कहूंगी भाई, ये आप जैसे लोगों का काम है, हम नहीं कहते, हम तो जो कहते हैं भवांगे दोहली कहते हैं। नहीं, लेकिन देखिए ये उस शख्स को दे रहे ये दो वो थे, आप प्लीज ये बंद करेंगे, क्या खुराफात है ये आर्टिकल 62, 63 जो है ये क्या है? 62, 63 क्या है? कौन फैसला करेगा? आर्टिकल 62, 63 में 3 बातें लिखी हुई हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन और मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और हुक्मरान बनने के लिए आपको पाकिस्तान की आइडियोलॉजी टू नेशन थ्योरी पे कामिल यकीन होना चाहिए, आपको प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए और आपको खयानत करप्ट नहीं होना चाहिए। ये 3 शराइत हैं और इन 3 शराइत को आप निकाल दें अगर, तो फिर वो फ्री फॉर ऑल है जो आज हो रहा है। इंतहाई सब्जेक्टिव है, ये सब बिल्कुल खुराफात है, सब्जेक्टिव है। इसका फैसला कौन करेगा कि खाइन नहीं है और वो नहीं है? मतलब ये कि या तो आप ये सबसे सुपरा मोरल और बनकर आ जाए ना, वो तो ये नहीं है, ये तो खुद झूठ बोलते हैं, इन्होंने लोगों के बच्चे मरवाए हुए हैं, तो ये कैसे बात कर सकते हैं? दूसरी बात ये है कि दो कौमी नजरे की आप बात कर रहे हैं भाई, ये तो कायदे आज़म के बनने के भी बहुत बाद इन्होंने बोलना शुरू किए ये सब चीजें। नजरिया पाकिस्तान का तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का वर्ड ही नहीं था, ये तो बाद में 60s में जाके इन लोगों ने निकाले किताबें, के अजीज साहब की किताब को निकाल लें, हिस्ट्री ऑफ द आइडिया ऑफ पाकिस्तान कहां पर है, और ये आयशा जलाल की किताब को निकाल लें। आप किसी भी आप आयन टालबोर्ड जो कि बहुत ज्यादा प्रो जना आदमी थे, उनकी किताबों को आप निकाल लें, कहां पर है नजरिया पाकिस्तान का? अब सैकड़ों जगह मौजूद है, अगर ये ना देखना चाहें तो और बात है, अगर ये ना देखना बात करें मेरे साथ रेटोरिक मत बोलिए आप ये रेटोरिक पे चल रहे हैं। आप हमारे साथ जिस वक्त जिस फोरम पे चाहें डिबेट कर लें, ये फोरम है ना, आप करें, आप बात करें। 1 मिनट के बाद प्रोग्राम खत्म हो रहा है, लेकिन व्हाट यू आर सेइंग आई एम सॉरी इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस, बिलो नॉनसेंस। इन जैसे लोगों की वजह से मेरे मुल्क का ये हाल हो गया है, मैं इनको कैसे माफ कर सकती हूँ? रेडिकलाइजेशन की इंतहा हो गई है मेरे मुल्क में, जहां पे हर दूसरा बंदा एक दूसरे का गला काटने को तैयार है सिर्फ मजहब की खातिर। ये वो मजहब है जो कहता है मैं सलामती का मजहब हूं। ये सारा फितना पाकिस्तान की मजहबी जमातों में खुदकुश हमलावर दहशतगर्द जो गले काट रहे हैं, इंडियन स्पॉन्सर्ड है, इसकी बात नहीं करते। ये अफगानिस्तान से जो असला रुपया और सप्लाई भेजी जा रही है सेक्टेरियन दहशतगर्द को इंडिया ऐसे मुल्क पे इन्वेस्ट करेगा कैसे? वो इस पाकिस्तान में नहीं किया था क्या उसने? वोट कर आपने कुछ नहीं किया था इस पाकिस्तान में, सारी लड़कियों को रेप किया आपने। आप जर्नल कहते थे कि हम उनकी रेस बदल देंगे। शर्मिला बोस की किताब अभी शी द हिंदू, शी द इंडियन, शी द बंगाली, शर्मिला बोस ने किताब लिखी और कहा कि जो इल्जामात आर्मी पे लगे गलत है। जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा किस तरीके से इसकी धुलाई की जाती है, ये हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है, गजवा हिंद की धमकी देता रहता है, इसके अलावा हमेशा उल्टा सीधा बोलता रहता है। कभी मोदी जी के बारे में बोलेगा, कभी जो हमारे पुराने प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह उनके बारे में बोलता था, कभी जो है भारत के सेना के खिलाफ बोलेगा, मतलब हमेशा भारत के खिलाफ भौंकता रहता है और ये दिखाने की कोशिश करता रहता है कि कितना महान इनका पाकिस्तान है। टू नेशन थ्योरी की बात करने पर भी इसकी जमकर धुलाई हुई है। इसके अलावा आप देख लीजिए किस तरीके से बलूचिस्तान के मुद्दे पर इसको धोया गया है। कश्मीर का हमेशा रोना रोते रहेंगे, लेकिन बलूचिस्तान के ऊपर ये कभी लाल टोपी बात करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि आर्मी के चमचे हैं और आर्मी जो है पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप करती है, उसके खिलाफ बोलेंगे तो इनके ऊपर हंटर चलेंगे। इसलिए पाकिस्तान के अंदर कोई भी आर्मी के खिलाफ बात करना नहीं पसंद करता है। इसके अलावा आप देखिए इस वीडियो के अंदर किस तरीके से उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे थे कि तुम भारत की एजेंट हो, रा के एजेंट हो। मतलब जो सही बात करेगा पाकिस्तान के अंदर वो 100% इसी चीज का शिकार होता है कि तुम भारत के दलाल हो। आपका क्या कहना है इस लाल टोपी के बारे में? इसके अलावा जो महिला है इस वीडियो के अंदर उनके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।